हेलो एवरीवन। भाई मैं विशाल महाजन आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। सर कहां से सेक्शन स्टार्ट करूं, कौन सा सेक्शन पहले करूं, कौन सा बाद में करूं, क्या ए सेक्शन से स्टार्ट करूं, डी सेक्शन से स्टार्ट करूं, केस बेस पहले करूं, कैसे करूं पेपर कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल पाए और मैं अपना पेपर टाइम पे कंप्लीट करके रीचेक भी कर सकूं। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। साथ के साथ मैं आपको टॉपर की यहाँ पे आंसर शीट भी दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है और क्या गलती आपको पेपर करते हुए नहीं करनी है कि जब वो पेपर चेक करने वाला करे ना आपका पेपर तो आपसे दुखी ना हो। एक बात तो ये डिपेंड पक्का करती है कि भाई उसको चाय बढ़िया मिली हो, वहां मच्छर ना काट रहे हो, है ना, वहां मच्छर ना काट रहे हो, बीवी से ना लड़के आया हो, उसका मूड अच्छा हो। एक तो पेपर के बाद दुआ ये करना, ठीक है, भगवान के सामने बैठना कि भैया जब मेरी कॉपी चेक हो तो ऐसा ना हो मेरे साथ, ठीक है। और दूसरा, कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, अगर मैं इसको दिखाऊं तो इसने जो अपनी कॉपी चेक चालू करी है वो सेक्शन डी से करी है। कहां से करी है? सेक्शन डी से करी है। 5 नंबर मोटा माल इसने पहले अंदर किया। सर मैं भी डी से कर लूं? अगर आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन सारे आते हैं तो वहीं से करना, मैं होता तो मैं वहीं से करूं। सर अगर उसमें से मुझे एक क्वेश्चन नहीं आता तो क्या करूं? तो कुछ मत करो, अगर बाकी आते हैं तो वही करो, यहीं से स्टार्ट करना। जैसे एक क्वेश्चन कर लिया ठीक है, दूसरा कर लिया ठीक है, तीसरा नहीं आता तो पेज छोड़ दो। आपको लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा जैसे एक्स वाई जेड वाला है, आपको लग रहा है इसमें टाइम लगेगा, इसको बाद में करूंगा, तो 2 पेज छोड़ दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। लेकिन क्वेश्चन पेपर में इसका क्वेश्चन का टिक करना, इसका करना, इसका नहीं करना, पेज छोड़ना। सेक्शन डी भी कर रहे हो तो सीक्वेंस में करना है, डी का पहला, फिर दूसरा उसका, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। सर फिर सेक्शन ए कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीक्वेंस में। 1 आता है कर लिया, 2 आता है, 1 आया किया, 2 आता है कर लिया, 3 आता है कर लिया, 4 नहीं आता जगह छोड़ दो, फिर फिफ्थ करो, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में साथ के साथ अगर टिक कर रहे हो तो 1 2 3 करना, 4 छोड़ देना, ताकि बाद में पता रहे कि कौन सा नहीं अटेम्प्ट किया है, ठीक है। एक गलती तो ये, तो पहले का जवाब मिल गया, किसी भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो लेकिन वही सेक्शन पहले करना जो आता है। अगर स्टार्टिंग में ही काटा पीटी कर दी ना तो टीचर को पता लग जाएगा भाई इसका कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है, तो आपकी कॉपी वो बड़े चश्मा लगा के मेरे जैसा डीप में चेक करेगा ऐसे करके, इसकी गलती ढूंढ ढूंढ के निकालता हूं। लेकिन अगर शुरू के 4 से 5 क्वेश्चन में आपने उसका दिल जीत लिया ना तो फिर वो मार्क्स आपको ऐसे देगा, फिर नहीं देखेगा वो बीच में क्या लिखा है, इतना इतना टाइम नहीं होता। फिर अच्छा ये बढ़िया सा लग रहा है, आंसर मैच कर रहा है, चल 5 नंबर का क्वेश्चन है 5 दे दे, 3 का 3 दे दे, तो 2, क्योंकि उसको पता लग गया कि तुम्हें आता है। छोटी मोटी बीच में कुछ गड़बड़ कर भी रखी होगी तो मार्क्स मिल जाएंगे मैक्सिमम। आंसर गलत होगा, अच्छा यार इसका साफ साफ लग रहा है 4 नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन है, चल इसको 2.5 दे देता हूं, दे दे। लेकिन आप पेपर कर रहे हो ए माइनस सी, नहीं, फिर नेक्स्ट है बी माइनस डी, नहीं नहीं गलत है, फिर नहीं देता फिर तुम्हें नंबर, फिर तो हर चीज के काटेगा वो। और ये काटने का कोई तरीका, ऊपर वाली लाइन भी कट कर देते हो, नीचे वाली लाइन भी कट कर देते हो, और जिसमें था वो तो कट करी। अगर यहाँ लिख रहे हो a माइनस बी और ये कुछ गड़बड़ है तो सिर्फ इसको इतना ही कट होना चाहिए, साफ साफ ये, मतलब किसी भी तरीके से ऐसे ऐसे, बस इतना ही हो, ना ऊपर वाली लाइन डिस्टर्ब हो, ना राइट वाली हो, ना लेफ्ट वाली हो, ना नीचे वाली हो। तुम तो सभी कर देते हो भाई, सब अपना ही माल है, लपेट दो, वो तुम्हें लपेट देगा, क्या फायदा होगा फिर, क्योंकि उसका मूड खराब किया तो तुम्हारा मार्क्स खराब कर देगा वो। ये बात का ध्यान रखना। तो शुरू के 4 5 क्वेश्चन सेक्शन कोई भी करो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने हैं। तो सर सेक्शन डी के बाद कौन सा सेक्शन स्टार्ट करूं? ए कर सकता हूं, कर सकता हूं। मैं अगर होता, मुझे डी के अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते तो पहले डी करता, फिर सी करता, फिर बी करता, फिर ए करता, और फिर केस बेस करता। केस बेस सबसे लास्ट में करता, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन तो ट्रिकी मिलेगा। तो आपको सेक्शन वाइज नहीं है, कहीं से भी कर सकते हो, कोई भी सेक्शन कर सकते हो स्टार्ट, लेकिन उसमें क्वेश्चन का सीक्वेंस होना चाहिए। दूसरा,
उसके बाद भी कोई भी सेक्शन कर सकते हो, डी के बाद ए भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, ई भी कर सकते हो। इसने कौन सा किया, इसने किया है हमारे पास ई सेक्शन स्टार्ट किया। उसके बाद देखो यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस किए, और उसके बाद इसने कौन सा किया, उसके बाद इसने किया है सी सेक्शन। ये देखो, जिसने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्लास मेरे साथ अटेम्प्ट करी थी, करी होगी वीडियो, ये क्वेश्चन सेम अटेम्प्ट किया, कराया था सेम क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला -a से इंटीग्रेशन के वन शॉट में a माइनस एक्स a प्लस एक्स का क्वेश्चन कराया, एक ही जगह 2 कर दिया, सेम क्वेश्चन है। तो लगभग लगभग सारे वही क्वेश्चन थे जो करा रखे हैं ऑलरेडी आपको इस साल के। लेकिन ये छोटी छोटी गलती नहीं करना है, आपको जो नहीं आता सीक्वेंस में छोड़ना है। बाद में अब क्या होता है, आप एक गलती और करते हो बहुत बड़ी। आपने कोई क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर मान के चला हमने क्वेश्चन नंबर 24 अटेम्प्ट किया या 26 किया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कर रहा था, करते करते मेरा प्रूफ का क्वेश्चन था और प्रूव हुआ नहीं। आप जैसे ही नहीं होता ना, आप तुरंत काट दे, तो ये तो नहीं हो रहा यार, चल 27 करता हूं फिर इसको कर ना, ये गलती कर दी। इसको अभी मत काटो, पहले बाकी कर लो, फिर बाद में जब कर लोगे तो काटना। ऐसा क्यों, क्योंकि हो सकता है भगवान ना करे तुम्हें लास्ट में टाइम नहीं मिले। टाइम नहीं मिला, अगर तुमने ये नहीं काटा होता तो तुम्हें इसके स्टेप मार्क मिलते कि नहीं मिलते। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 मिलता, 1 मिलता, 2 मिलता, हो सकता है 2.5 मिलते। अब कितने मिल रहे हैं, अब 0 मिल रहे हैं भाई। ऐसी गलती नहीं करना। दूसरा, एक दो बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर मैंने एक शीट खाली छोड़ी थी, 1 पेज, फिर 2 पेज, और तीसरे पे क्वेश्चन किया था, यहाँ क्वेश्चन किया था, तो क्या मेरा आगे का पेपर चेक होगा। ऐसी गलती मत करो यार। अगर आप छोड़ रहे हो, किस लिए छोड़ो, टाइम पास के लिए। जहां तो उस पर क्वेश्चन नंबर लिखो कि क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 28 नहीं आता, फिर क्वेश्चन नंबर 29 की है ना। सिर्फ खाली छोड़ रहे हो, खाली का क्या लॉजिक बनता है। भले एक क्वेश्चन जो इससे पहले वाला था, क्या वो 3-4 पेज पे करने वाले थे। तो ऐसा नहीं करो, फायदे से करो। मैंने बोला सामने वाले को इरिटेट मत करो, सामने वाले को इरिटेट नहीं करना है, चेक करने वाले को। नहीं तो सारी इरिटेशन तुम पे ही निकालेगा, वैसे ही बड़ा दुखी है। ठीक है, तो अभी भी कोई भी मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। हाँ, रफ कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे एक लाइन पहले डाल लेनी है, रफ के लिए ऊपर लिख देना रफ। ठीक है, एक यहाँ आएगी और क्वेश्चन के लिए यहाँ आएगी, ये 2 लाइंस आपको ड्रॉ कर लेनी है। रफ पीछे मत करना, क्योंकि बार बार अगर आप शीट पीछे करके कैलकुलेशन करके आगे लिखते हो, आगे से पीछे जाते हो कभी प्लस लिख दोगे, पीछे से आगे आते हो कभी माइनस हो जाता है साइन। सामने सामने करोगे कभी रीचेक करने में भी आसानी होती है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो रीचेक करने में आसानी होगी, कहाँ करी। पीछे से ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो पीछे रफ काम नहीं करना है, साइड में ही करना है, लाइन ड्रॉ कर लेना। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, के पीछे करते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बेटा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।